गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रश्नावली 27 ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कर रहे थे। 27 का 30 क्वेश्चन तक हुआ था पिछले क्लास में। अभी हम लोग 30 हम लोग करेंगे उसके आगे, यानी कि 31 क्वेश्चन से करना है इसमें। 31 एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ। ये बड़ा एक्सरसाइज है, इसका सवाल हम 31वां क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 31 क्या है 31 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा। 2y cos थीटा इक्वल्स टू x sin थीटा। What we have to find? We have to find what is and also given. तो सवाल अगला है, ये और भी दिया हुआ है इसमें कि 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इक्वल टू 3, ऐसा है। हमें निकालना है कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या है, ऑप्शन में कौन सा संबंध सही है x और y का। तो ऐसे सवाल अक्सर से दिया करता रहता है, मैं इसको सोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे कि यदि ऐसा दिया हुआ है तो मुझे पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या इसको लिख सकता हूँ 2y बटा में साइन थीटा और बराबर x बटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, और ये मिलेगा आपको 2y cosec थीटा इक्वल्स टू x sec थीटा, ऐसा मिला। अब x sec थीटा बराबर 2y cosec थीटा मिल गया हमको, तो मैं यहाँ x sec थीटा बराबर पुट कर से दे सकता हूँ इसमें। तो ये 2 इंटू 2y cosec थीटा और माइनस y cosec थीटा बराबर 3। समझ रहे हैं बात को? मुझे यहाँ 2 दूना 4, यानी कि ये मिलेगा 3y cosec थीटा बराबर 3, यानी कि cosec थीटा बराबर 1 बटा y, अर्थात साइन थीटा बराबर y। ये इधर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा। सो ऐसे आपको पहले समझ लेना है कि आपको समझ क्या लेना है कि जैसे ही आपको समझना क्या है कि साइन थीटा बराबर y दिया हुआ है। अब देखो साइन थीटा बराबर y है, यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, ये देख रहे होंगे आप, साइन थीटा बराबर y है। अगर इसमें आप y पुट कीजिएगा तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 cos थीटा हो जाएगा। यानी कि इसीलिए यहाँ पर शेष देखिएगा x बराबर 2 cos थीटा हो जाएगा। क्यों cos थीटा हो जाएगा 2? समझना ऐसे है, साइन बराबर y। पहले ये समझ में आया कि साइन बराबर कैसे निकाल लिया हम लोग। देखो यहाँ से गए, ये एक बनाए, ये लिखे, फिर ये आपको समझना चाहिए कि मैंने इसके बदले इसको ऐसे लिखा है। इसको पहले इक्वेशन से इस तरह से बना लिया, यहाँ पर से मिल गया ये cos 2y cosec थीटा बराबर x sec थीटा। अब x sec थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये वाला x sec थीटा बराबर इतना, x sec थीटा बराबर इतना। पुट करने के बाद कुछ इस तरह 2 दूना 4 माइनस 1 3 आ गया, यानी कि हमारा ये इस तरह से दिखा है। अब मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। सो ये दोनों से मैं रिलेशन कैसे निकालूंगा, सो देखिएगा। मुझे x y बराबर इतना और x बराबर इतना आ गया, तो हमें रिलेशन निकालना है। चलिए मैं इसको रिलेशन देखता हूँ क्या हो सकता है। इसको मैं थोड़ा देख लूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको। फिर देखिए यहाँ पर मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर या फिर मैं ऐसा लिखूं कि इसको मैं क्या कर दूं, cos थीटा बराबर कर दूं x बटा 2। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ साइन कॉस है ही, तो मैं क्यों ना कि इसको लिख दूं y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर बटा 4 बराबर 1, और इससे रिजल्ट मिल जाएगा 4y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4।
तो यही आपको इसका रिजल्ट होगा। तो ऐसे सवालों में कई बार इस तरह से देखना होता है, यानी कि आंसर इसमें 31 का कौन सा हो जाएगा, 31 प्रश्न संख्या का 4y², यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, दो दो देता है, इसमें से कैसे चेंज करना है ये आपको केयर करना है। 32 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसके बाद मैं 32 को सवाल देख रहा हूँ। एक्सरसाइज 27 हम लोग कर रहे हैं। तो 32 क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32, सवाल 32 में कहता है कि x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2, ठीक है। फिर कहता है कि x साइन थीटा प्लस कॉस वाई कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4। मुझे पता है साइन कॉस वाला दे दिया है, कोएफिशिएंट चेंज करके दिया है, तो मैं लिखता हूँ ना ऐसे, x² प्लस y² बराबर 2² प्लस 4², है ना। तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 और 4 20, ये हो जाता होगा। ये तो पहले भी बताया गया है। तो x² प्लस y² बराबर b। देखिए जिस तरह से आपने 31 देखा उसी तरह का 33 है, तो 33 बन जाएगा, उतना बराबर 4 होगा। 34 देख रहा हूँ मैं, 31 वाला ही 33 है, तो 34 में देख रहा हूँ। 34 प्रश्न संख्या 34 में क्या सवाल करता है, सवाल कहता है कि यदि x बराबर a cos 4t और y बराबर a sin 4t, साइन के पावर 4t, तो निकालो आप x प्लस वाई का रूट ओवर, राइट। ये सवाल है। सॉल्यूशन मैं कैसे कर लूँगा, आसानी से इसको लिख दूँगा कि भाई मुझे पता है कि x बटा a बराबर cos 4 थीटा, राइट। cos थीटा नहीं है, t है ये, तो यानी कि cos स्क्वायर t बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर, ऐसा कुछ हो जाएगा। या फिर मुझे उतना नहीं मैं करूँगा, मुझे ये निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूँगा, रूट a cos 4t प्लस y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँगा a sin 4t, ठीक है। ऐसा हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि रूट a cos स्क्वायर t प्लस रूट a साइन स्क्वायर t, और ये रूट a कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, रूट a। तो आपको जैसे कहता है वैसे कर लीजिए, या यहीं पर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर निकालते जोड़ते तो रूट a हो जाता है। बात एक है, आपको जो है एट ए टाइम दिमाग आता है एग्जाम में वही कीजिए, वही ट्रिक है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूँ। 35 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 35 कहता है, 35 प्रश्न संख्या कहता है कि x साइन क्यू प्लस वाई कॉस क्यू, x साइन क्यू प्लस वाई कॉस क्यू, y cos क्यूब बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और तथा निकालना है आपको x साइन थीटा बराबर y cos थीटा। सो आपको पूछता है कि x² y² क्या होगा, ये सवाल है। और कंडीशन भी दे रखा है कि ऐसा है तो x साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब कंडीशन भी दे रखा है। अब देखिए ये पूछता है, मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या सोचिए इसमें, x साइन थीटा बराबर क्या है, x साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, y cos थीटा। सॉल्यूशन कर रहा हूँ,
ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला बराबर क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है क्या, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें है कि नहीं एक्स साइन थीटा, चूंकि क्यूब था तो मैं एक्स साइन थीटा कर लिया तो साइन स्क्वायर बचा होगा, और एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं इसको बदले लिख सकता हूँ क्या कि वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है आपको, ये आया। अब क्या करना है, वाई कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, वाई कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, मैं इसको वाई कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि वाई कॉस से एक निकल गया तो क्यूब था ना, तो इसमें से तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि y बराबर आपको दिख रहा है साइन थीटा, राइट। क्या दिख पा रहा है y बराबर साइन थीटा, चूंकि ये तो 1 हो गया और ये y कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर साइन थीटा। यदि y बराबर साइन थीटा हो गया भाई, तो y बराबर साइन थीटा यानी कि साइन थीटा बराबर y, तो y से y कैंसिल हो गया ना, साइन थीटा बराबर y, तो ये यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर x हो जाएगा। आप यदि साइन थीटा बराबर y रख दो तो y से y कैंसिल, कॉस थीटा बराबर x हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना बात, इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप समझिए बात को। अब रिलेशन मुझसे पूछ रहा था कि भाई क्या रिलेशन है, कौन सा संबंध सही होगा, ऐसा कुछ पूछते रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। सो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हमने फाइंड कर रखा है कि एक्स बराबर साइन थीटा हुआ, वाई बराबर साइन थीटा हुआ या कॉस बराबर एक्स हुआ, तो एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बात एक ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा हुआ। अब ये इतना बराबर 1 होता है, यही वैल्यू है। सो ये पूरा सवाल है, आपको इसको बढ़िया से समझना चाहिए कि कैसे हमको यूज़ करना है जो दिया हुआ है उसमें। तो दो तरह के 2 सवाल है कि 31 नंबर क्वेश्चन था और ये, और इस तरह के सवाल को आपको बढ़िया से करना है। 33 नंबर सवाल, ठीक है। सो मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, पहला सवाल भी वैसे ही पुट किया, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से एक्स और साइन निकाल लिया, और फिर हमने दूसरा सवाल में भी वैसे ही पुट किया, एक में से डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों सवालों को बढ़िया से समझिए। सवाल मैं ले रहा हूँ अब प्रश्न संख्या ये 35 था तो 36 वैसा ही है बाबू, ठीक है, 36 सेम है। मैं 36 नहीं बता रहा हूँ, 37 बताने जा रहा हूँ। 37 देखिएगा, 37 क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या है। सो सबसे पहली बात तो ये समझना है, और ऑप्शन में दे रखे हैं क्या, ऑप्शन में दे रखे हैं 1 B2 C -2 और D -1, राइट, ये दे रखा। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है सो आपको टोटल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और अब पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो साइन कॉस रहेगा तो थीटा बराबर 0 ले सकते हैं, थीटा बराबर 0 जैसे। अच्छा क्या कब ले सकते हैं, जब एक्सप्रेशन पूछ रहा है, कुछ पूछ दिया दे दिया इसी, और ऑप्शन में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट साइन बराबर साइन कॉस वाला रहेगा तो थीटा ले लेंगे वैल्यू, और tan वाला रहेगा तो 45 ले लेंगे। tan और साइन दोनों लेगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ऐसा लेना है कि इन्फिनिटी ना हो बस, ठीक है। और कब लेना है एंगल डायरेक्ट, जब ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू हो और कुछ पूछ रहा हो देकर, ठीक है। तब देखिए 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का मतलब 0 प्लस साइन 0, देखो ये वाला साइन 0 का मतलब 0, कॉस 0 का मतलब 1 का होल स्क्वायर, प्लस साइन 0 का मतलब 0 माइनस कॉस 0 का मतलब 1, यही हो गया ना, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 होगा आंसर। समझ में आ रहा बात।
मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे कि ये समझ में आएगा कि एक्सप्रेशन पूछ रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है तो एंगल पुट कर देंगे। साइन कॉस वाला में 0 पुट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन ऐसा पुट कीजिए कोई टर्म ऐसा ना कि इन्फिनिटी दे दे, इसलिए केयर करना है। मान लो कि 0 नहीं लेता, 0 नहीं पुट करता, ठीक है, 0 नहीं पुट करता है, तो मुझे क्या करना होता, बस इसको फॉर्मूले से कर लेता। ये क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे करेंगे तो 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आपको पद याद रखना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं दे दे और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे दे, ठीक है। तो इतना बराबर होता है 2 इंटू, बीच में प्लस है तब प्लस है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट इसी पर कर लीजिए, क्यों नहीं, ऐसे मैं तोड़ूंगा क्यों, तोड़कर फॉर्मूला बनाया हुआ है ये मैं अलजेब्रा में बताया भी हूँ, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है। यानी कि इतना को लिखना है क्या, 2 इंटू साइन, यहाँ एक जगह पर साइन था और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 2, यही है। सो ऐसा है। अब देखना है 37 के बाद 38। तो आपने इसमें एक चीज़ सीखा, प्रश्नावली 27 का हम लोग देख रहे हैं। आपने एक बात सीखी है कि जब भी ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू रहे तो पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो देखो अगला भी वैसा ही है जी, अगला भी वैसे ही पुट करने वाला है। अगला क्या दे रखा है 38 में, 38 में देता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1/1 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 1/1 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा। अभी देखो यहाँ पर अल्फ़ा का मान हम 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा 1, और 1/1 माइनस 0, साइन अल्फ़ा का मान 0 लिए हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस 0, ऐसा हो जाएगा। यानी रिजल्ट हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। सो इसको जब कब ऐसे जान लिए, जब देखें कि ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक्सप्रेशन का मान पूछ रहा है। देखो लेकिन 39 में ऑप्शन में न्यूमेरिकल नहीं है, वहाँ पर सब थीटा बीटा ऐसा करके दिया हुआ है, तो उसको हमको सोचना होगा। तो मैं आपको 39 बताता हूँ, ठीक है। 39 देखिए, 39 क्वेश्चन में देता है कि 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए मुझे पता है कि मैं इसमें ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है जानते हैं क्या, साइन थीटा, ए ऑप्शन में साइन थीटा बटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 2 3 4 जैसा ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तब यहाँ पर इसको पुट करना नहीं, ऐसा नहीं यहाँ पर पुट करने लगी, इसको सॉल्व करना के सोचिए। और सॉल्व कीजिएगा तो देखो ये क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम होगा कि नहीं इन दोनों का गुणनफल। और जब इधर रखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब इससे भागा दिए हैं तो, और जब इससे भागा देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। और इस तरह से रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, इस तरह से रिजल्ट आएगा 2 साइन थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, तो मैं इसको देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसको 2 साइन, तो 2 साइन रहने देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको बदल देना चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर को। ऑप्शन देखकर पता लगा, मुझे लग रहा था कि एक ऑप्शन ऐसा है, तो ऑप्शन को देखकर भी पता लगेगा कि उसके अनुसार से कैसे हम आंसर मिलाना है। तो 2 कॉस स्क्वायर करके ऑप्शन में था, मैं देख लिया था, इसलिए आपको इस तरह से लिखना है। तो इसमें डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, पुट करेंगे तो थोड़ा सा 2-3 आंसर आ जाएगा, वेरी हो जाएगा, तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 प्लस, ये बहुत इस तरह से पूछते रहता है, 1 माइनस साइनस कॉस स्क्वायर,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, टूटेगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, कॉस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है बात। अब ये तोड़िएगा तो 1 माइनस ये कट जाता होगा, 1 माइनस साइन थीटा के बदले तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यही पूछ रहा था इसमें, प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। ये सवाल था आपका 40 के बाद देखिए 41। तो छोटे छोटे सवाल ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। (41) देखिए 1 बटा, आप इनको तो पहचानते ही होंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 बटा सेक एक्स टेन एक्स। एलसीएम लिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसा हुआ। अब क्या होगा, ये कट जा रहा होगा टेन से टेन, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 होता ही है, तो इसका हो जाएगा 2 सेक एक्स। समझ रहे हैं बात को, ये तो 1 होता है ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला ही है ये तो। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, 42 देखिएगा, 42 क्वेश्चन नंबर कहता है कि कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए। अब देखिए ये बनाना है और ऑप्शन में सब साइन कॉस में दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम होगा कि मैं सबको साइन कॉस में चेंज कर दूँ, ठीक है, सबको साइन कॉस में चेंज करूँ। तो आइए चेंज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए बटा साइन, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ओह यहाँ पर गलत, एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा ना, और कॉस ए पलट जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर में केवल साइन था तो साइन पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बातों को समझिए, समझ रहे हैं बात को, ये हो जाएगा। अब इधर हो गया, तो मुझे क्या करना है इसमें, कि मैं इसको बस एक स्टेप और लिखूँगा, छोटा करके देता हूँ, बस मैं एक स्टेप और लिख दूँगा। मुझे पता है कि ऐसा मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा कि यहाँ पर से इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए माइनस साइन ए तो है, मैं माइनस निकाल देता हूँ इसमें से, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। क्यों ऐसा हो जाएगा पता है, क्योंकि ये साइन ए माइनस कॉस ए था तो माइनस निकाल दिए, तो वो जो पहले से माइनस में था वो प्लस हो जाएगा। ऐसे कर लिए, इससे करने से क्या हुआ कि एलसीएम हो गया कॉस ए, या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे। डायरेक्ट क्या ले सकते थे, एलसीएम लेते कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम हो गया तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, और ये टूटेगा तो हो जाएगा कॉस ए प्लस, कहाँ से ये यूट्यूब निकल जा रहा है,
कहाँ से यूट्यूब आ जाएगा, हाँ देखिए कॉस से प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, कॉस से प्लस साइन हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या था 42। 43 गलत है, 43 क्वेश्चन एरर है, तो उसको बढ़िया समझिएगा। 43 एरर है, 43 क्वेश्चन नंबर एरर है। देखिए 42 के बाद 43। एरर है, गलत क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं 44 लेता हूँ। 44 सवाल, 44 सवाल कहता है कि कॉस के पावर 4 अल्फा इंटू बटा में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन के पावर 4 यहाँ पर अल्फा है बटा साइन के पावर 4 बीटा बराबर 1। तो कॉस के पावर 4 बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन के पावर 4 बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये निकालना है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा पता है आपको, आप लोग समझिए इसको, कैसे समझना है इसको। तो ये करना क्या है, आपको देखना है कि कोई एंगल अल्फ़ा और बीटा लेने से सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अगर अल्फ़ा और बीटा को दोनों को बराबर रखें, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, अगर बराबर रखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि इतना बराबर मान लीजिए कि हम थीटा रख लिए, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये थीटा रख लिए तो कॉस 4 थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा बटा साइन, यहाँ पर 4 नहीं है जी, स्क्वायर है, अच्छा मैं लिख दूँ, साइन यहाँ पर स्क्वायर बीटा है जी, ठीक है, तो साइन यहाँ पर स्क्वायर थीटा हो जाता, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मुझे पता है कि ये कट जा रहा होगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, और जब इतना बराबर 1 होता है, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जो ये मान रहे हैं सो सही है, तो बस यहाँ पर भी मान लेंगे कॉस 4 थीटा बटा कॉस थीटा स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये रिजल्ट हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये रिजल्ट हो जाएगा 1 इसका। 44 क्वेश्चन था ये। 45 देखिएगा, देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 का मान क्या है। यहाँ पर भी ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करने पर जाना होगा। यह कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में, ये आपको जब 10th कर रहे होंगे उस समय का क्वेश्चन होगा। ये 10th में काफ़ी ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा है कई बार। इसको देखिए, इसको तो ये इतना का मान पूछ रहा है, ठीक है, और थीटा जो है सो क्या है, तो थीटा शुड बी नॉट इक्वल टू 90, ये दे रखा है। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको करना क्या था, सबसे पहले आपको बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चनों को क्या कीजिएगा कि सॉल्यूशन देखिएगा तो क्या करिएगा कि
आप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा या कॉस थीटा भाग दे सकते हैं बाई कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा के द्वारा डिवाइड कर देना है। व्हाट वी गेट अगर कॉस से भागा देंगे तो ये वाला tan हो जाएगा, और माइनस कॉस से भागा दिए तो 1 हो जाएगा, और प्लस सेक हो जाएगा। क्या आपको समझ में आता है ये बात? नहीं समझ में आता है तो आप दोनों ऊपर नीचे भागा देके देखिए क्या ये हो जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो, मैं दोनों में कॉस से भागा देंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर है, ये बढ़िया से देख लीजिए, समझिए डिनोमिनेटर है। नीचे में भी भागा देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा और +1 और माइनस सेक, ये मिल जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं पता है? इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ये 10th में हम लोगों को बोला जाता था कि याद रख लीजिए इसको। ये हो जाता है आपको tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब मुझे क्या करना होता है कि यहाँ से 1 को मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ। आप अगर इतना तक समझ गए हैं कि ये +1 होगा तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे करना होगा कि सर इतना बराबर लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ये आपको सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, राइट? लिख सकता हूँ एक को, ये लिख सकता हूँ ऐसे बटा में अब आप देखिएगा इसको मैं कॉमन लूँगा अगर, तो कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस, ये देखो प्लस वाला कॉमन लिया है ना तो ये में माइनस वाला बच जाएगा, यानी कि 1 माइनस सेक थीटा तो होगा लेकिन प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है? और नीचे में भी वही है, नीचे में क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस में +1 पॉजिटिव, तो ये वाला इससे कट रहा है, ये वाला आपको इसको से कट रहा है, यानी कि अल्टीमेटली आपका बच जा रहा है क्या? अल्टीमेटली आपका बच जा रहा है, देखो क्या सो अल्टीमेटली आपका बच रहा है क्या? tan थीटा प्लस सेक थीटा। इसको बढ़िया से याद कीजिए, 10th में भी आप देखे होंगे, भूल रहे होंगे अभी, लेकिन ऐसे देखिए सेक थीटा ऐसे आ गया, यहाँ से देखिए यहाँ के बाद से ये आ गया, समझ रहे? ये कैसे लिख दिए? 1 के बदले लिख दिए, वही 1 ही होता है। फिर कॉमन कैसे ले लिए? इसमें भी तो है ही ना, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा टूटेगा। अब समझ रहे होंगे। अब इतना को क्या हम करेंगे? इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाता है। ये है आपका आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी है, ये 10th का है तो डायरेक्ट पूछ देता है, आपको कई बार याद होता होगा तो डायरेक्ट ही मार देते होंगे 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा, 46 प्रश्न संख्या 46 में कहता है कि a प्लस बी इज 90 डिग्री, a प्लस बी इज 90 डिग्री, सेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ऐसे देता है a प्लस बी का, ये कम्प्लीमेंट्री है जी, तो देता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, ऐसा दे रहा है। और ऑप्शन में जानते हैं क्या देता है? ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, और आपको पता है कि जहाँ न्यूमेरिकल दे देगा तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, बनाइएगा नहीं, डायरेक्ट एंगल पुट कर दिया, राइट? सो अब देखो ये करना क्या है, कोई भी एंगल नहीं ले सकते हैं, ऐसा एंगल लेना होगा जिसको जोड़ने पर कितना आता है 90। तो मैं ऐसा करता हूँ 45 ले लेता हूँ, आसान वाला, 45 पुट करने में आसान भी होगा।
सेक 45 का मतलब √2 है का स्क्वायर हो गया, प्लस सेक 45 का मतलब फिर √2 का स्क्वायर हो गया, माइनस √2 इंटू √2, सही कि नहीं, 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। क्या था, बस आसान है। और ये सभी का इसका हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 विच इज 0। तो आप देख रहे हैं कि आसानी से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 0 हो गया। उसी तरह से 47 था, एंगल पुट कर देना, 48 एंगल पुट कर देना, 49 एंगल पुट कर देना। 50 क्वेश्चन एरर है जी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रुटिपूर्ण है। 50 नंबर क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है। 50 नंबर क्वेश्चन गलत है। तो 49 तक बना लीजिए, 50 तो गलत ही है। मैं 51 बता रहा हूँ, ठीक है, मैं 51 बता रहा हूँ। 51 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 51 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। tan थीटा बटा, देखो यहाँ पर 51 में भी गलती हुआ है, इसको मैं सुधार देता हूँ। tan स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। 51 क्वेश्चन नंबर ये पूछता है इतना बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर आप देखिएगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप देखिएगा तो ऊपर में मिलेगा सेक थीटा माइनस, नहीं माइनस वाला कट जाएगा। देखो इसमें 2 है, सेक माइनस 1 और सेक प्लस 1 है, राइट। नहीं जी, इसे समझा कीजिए भाई, मैं नहीं लिखूंगा बार बार इस तरह से सेक थीटा माइनस 1, आपको समझ लेना होगा। सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 2 में से वो कट जाएगा और ये बचने जा रहा है आपको क्या, ये बचने जा रहा है सेक थीटा माइनस प्लस वाला तो कट जाएगा, सॉरी माइनस वाला कट जाएगा और सेक प्लस वाला बच जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा। नहीं, और इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1, 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1। आप भी जानते हो कि क्या होने वाला है, आप जानते हो कि ये रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो आप आसानी से यहीं पर ख़त्म कर देते कहानी, मैं ऐसे लिख दिया बेकार। आप देखिए तो आसानी से आपका आंसर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56 तक सब में एंगल पुट करना है। या तो आप थीटा बराबर 45 ले लीजिए, ए बी बराबर 45 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यानी कि सबके ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। कहाँ से जी, 52, 53, 54, 55, 56। तो 52, 53, 54, 55, 56 सभी में आप थीटा बराबर 45 ले लेंगे, आसानी से आपको हो जाएगा। कौन कौन, 52 में 53 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, 55। साइन कॉस वाला में जानते हैं क्या लिया कीजिए, थीटा बराबर 0 लिया कीजिए। 55 जैसे है साइन थीटा, थीटा बराबर 0 लिया कीजिए। जहाँ इन्फिनिटी है ये बाकी में 45 ले लीजिए ना, थीटा बराबर 45 लीजिए। तो या तो थीटा बराबर 45 या तो थीटा बराबर 0 लेना है, बशर्ते कि इस बात का ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन में हो और इन्फिनिटी ना आता हो। तो 56 तक में आपको इसी तरह से बनाना है। मैं 57 देख रहा हूँ, राइट, 57 क्वेश्चन 57। इतना का मान पूछ रहा भाई, यह बहुत आसान है ना। साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले भी कई बार आ चुका है। और इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता है कि तो 1 हो जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं आपको कई बार आया है जी, ये सोचो तो कई बार पूछता है इस तरह से। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, है ना, आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 में भी पुट कर देना है डायरेक्ट। 58 में भी थीटा बराबर 45 0 ले लीजिए। 58 में क्या ले लेंगे,
58 क्वेश्चन में क्या ले लेंगे, 58 क्वेश्चन में साइन कॉस वाला है और ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, तो 58 क्वेश्चन में थीटा बराबर क्या ले लीजिएगा, 58 क्वेश्चन में थीटा बराबर ले लीजिए 0, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों पुट करते हैं सर, चूंकि ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आना ही आना है आंसर, ठीक है। अब सवाल 59 देखिएगा, 59 क्वेश्चन, 59 और 60 दोनों एक ही टाइप का। तो 59 में पहले देखता हूँ 59 क्वेश्चन, √1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये निकालना है हमको। मैं क्या करूँगा कि अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर दूँगा, अंदर ही अंदर रैशनलाइज करूँगा। 1 प्लस साइन एक्स को गुना कर दूँगा 1 प्लस साइन एक्स से, ऊपर में भी और नीचे में भी, ऊपर में भी और नीचे में भी। 1 माइनस साइन एक्स को गुना कर देंगे इससे ही 1 प्लस साइन एक्स से, तो रिजल्ट आ जाएगा ऊपर में होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सही है, ये अंडर रूट अभी है ही, जिंदा है अभी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा। इसको देखिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये आपको दिख रहा होगा, जानते हैं क्या, ये दिख रहा होगा कॉस स्क्वायर एक्स। सही, तो कॉस स्क्वायर एक्स का रूट होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो गया कॉस एक्स, यानी कि हो गया 1 बटा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, आपको इतना अनुभव लेना होगा कि ये जो रैशनलाइज करने का स्टेप लिख रहे हैं या डायरेक्ट आपको सोचना है, फिर ये जो लिखे हैं ऐसे ये बटा में करके वो छोड़ देना है, डायरेक्ट सोचना है। मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तो इस तरह से कीजिए। 59 के बाद 60 देखिएगा, और 60 के बाद अगले वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन नंबर पहले देखिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 60 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहता है कि 60 वही है, वही सवाल है, बस ऐसे दे दिया है। इसको अपने से करना चाहिए आपको, लेकिन मैं बना देता हूँ। इतना बटा 1 प्लस कॉस है। देखो कई बार रैशनलाइजेशन करते वक्त केयर करना है, इसमें ऑप्शन में जैसा दिया है तो उल्टा रैशनलाइज करना है, मतलब कि नीचे वाला को रैशनलाइज करना है, यानी कि ऐसे ये कॉस है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, 1 प्लस कॉस ए है तो ऊपर में ही मैं 1 प्लस कॉस एक्स से गुना करूँगा, 1 प्लस कॉस ए से गुना करूँगा, ठीक है, और नीचे में 1 प्लस कॉस ए से। आप समझे नहीं बात, जनरली नीचे वाला प्लस होता था तो माइनस से गुना करते थे, और माइनस होता था प्लस से, अब उल्टा कर लिए हैं, ऊपर वाला माइनस है तो ऊपर वाला प्लस से। इसके पहले वाला वीडियो आप देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा कि मैं उल्टा गया था। अब यहाँ पर ऐसे करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर में ये हो जाएगा ऐसे, और नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इतना का रूट ओवर ऐसे हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये वाला है सो क्या है, साइन स्क्वायर ए है, और ये है सो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो मुझे नीचे में बचाना है, रैशनलाइज करना है कि ऊपर में रैशनलाइज करना है, ये ऑप्शन डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपको परिमेयकरण करते वक्त तो ऑप्शन जरूर देख लेना है। देखो अगर मैं सॉरी यहाँ पे अगर आपको ये बचाना नहीं होता बटा में तो आप उल्टा रैशनलाइज करते, यानी कि मैं नीचे वाला प्लस था तो यहाँ पर माइनस वाला से गुना करते, तो ये बात केयर करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 61 से मिलेंगे। धन्यवाद।